पहले नीट, अब सीबीएसई भी फेल। देश के सामने इस परीक्षा संकट का स्थायी हल क्यों नहीं? सीबीएसई की कॉपी में स्कैनिंग से लेकर बीच का पेपर तक गायब हो गया। ये किसने किया? छात्रों को जवाब कौन देगा? इसमें कोई नई चीजें नहीं है, बस हार्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक की जगह पर स्क्रीन पर टीचर्स का एवोल्यूशन है। रिजल्ट का प्रदर्शन बच्चों ने जो लिखा है, जो उनके परफॉर्मेंस रहे, उसके अनुसार ही बोर्ड ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। एक परीक्षा एक बच्चे का पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए वो पूरे साल दिन रात मेहनत करता है ताकि उस एक परीक्षा के जरिए भविष्य की दिशा तय हो सके। लेकिन जब यह पता चल जाता है कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहा था वो या तो लीक हो चुकी है, या फिर जिस परीक्षा के भरोसे वो अपना भविष्य तय करने वाला था उसके नतीजे ही गलत जारी कर दिए गए हैं, यानी कि सिस्टम की एक गलती लाखों बच्चों के भविष्य पर एक झटके में पानी फेर सकती है। पहले नीट, अब सीबीएसई। लाखों बच्चे और उनके मां बाप पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक चलेगा ये सब। नीट पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई की रिजल्ट प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देखकर हैरान और परेशान हैं। यानी कि जिसके 90 से 95 नंबर आने वाले थे उसके 70 से 75 नंबर ही रह गए, टिक गए 70 से 75 पर। जिसने 100% प्रश्नों के उत्तर दिए उसके 60% प्रश्नों को चेक ही नहीं किया गया। किसी की आंसर शीट ही बदल गई, गायब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैनिंग कॉपी मांगी है। सीबीएसई के नए सिस्टम की नाकामी की वजह से छात्रों का सब्र टूट रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं और भविष्य को लेकर मन में गहरी चिंता है। इसमें कोई नई चीजें नहीं है, बस हार्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक की जगह पर स्क्रीन पर टीचर्स का एवोल्यूशन है। रिजल्ट का प्रदर्शन बच्चों ने जो लिखा है, जो उनके परफॉर्मेंस रहे, उसके अनुसार ही बोर्ड ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। इसमें ओएसएम कहीं भी कोई फैक्टर नहीं है। Why and by whom was COEMT given the CBSE contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? आप सोचिए कि सीबीएसई को देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड माना जाता है। इसके ऊपर देश भर के लाखों बच्चों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी है। आज उस सीबीएसई को देश के छात्र और उसके माता पिता भर भर कर कोस रहे हैं, शक भरी नजरों से देख रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीएसई भी दबी जुबान से मान रहा है कि उससे गलती हुई है। सीबीएसई की दलील है कि तकनीकी खामियों की वजह से यह परेशानी सामने आई है। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि सीबीएसई की तकनीकी खामी आज कितने बच्चों पर भारी पड़ गई। सीबीएसई के मुताबिक इस बार 12वीं की परीक्षा में 17,68,962 छात्र बैठे थे, जिनमें से 4,04,319 यानी कि 22.85% छात्रों ने आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांग ली है। बोला कि दिखाई है, विश्वास नहीं हो रहा है कि जो नंबर आया है और जो पेपर देने के बाद आकर हमने चेक किया था कितने नंबर आएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। सोच रहे हैं आप 22.85 मतलब करीब 23% छात्रों ने आंसर शीट मांग ली है। इन छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। 26 मई की शाम तक करीब 9 लाख आंसर शीट भेजी गई। पिछले साल के मुकाबले इस बार यह संख्या 4 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी खराबी से कई आवेदक और आवेदन अटके हुए। दावा किया गया है कि पेंडिंग आवेदन 27 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि इस बार कई टीचर्स ने ब्लर कॉपी ही जांच दी, जबकि उनके पास रिजेक्ट का ऑप्शन तक था। लेकिन ज्यादा मेहनत कौन मेहनत करे? थोड़ा कम नंबर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मेहनत से बचने के लिए कैसे टीचर्स ने इस ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं किया, गए ही नहीं इस पर। मतलब सोचिए कि छात्रों का भविष्य भले ही ब्लर हो जाए, लेकिन टीचर जिनके पास ऑप्शन था उनमें से कई ने ब्लर कॉपी जांच दी। जरा सोचिए जब इन टीचर्स ने 10वीं और 12वीं पास की होगी और उनकी कॉपी के साथ कोई ऐसा ही करता तो उनकी क्या हालत होती। अपने बारे में नहीं सोचा क्या आपने? अरे आप लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स, और आपने ब्लर कॉपी देख ली। लेकिन ये कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ वो सोच रहा है जिसने पेपर दिया, और सिर्फ वो सोच रहा है जिसके घर के बच्चों ने पेपर। बहुत से बच्चों की यह भी शिकायत है कि पूरा पेपर करने के बाद भी उनकी आधी अधूरी कॉपी चेक हुई। मैं आपका नंदिनी। कहाँ से आई? एंड्रयूसगंज। अच्छा, क्या बोल रहे हैं ये?
बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन रिजल्ट दिखा रहा है उसमें कुछ भी लिखा रहा है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के लाओ उसका, तब हम देखेंगे, आगे बात करेंगे। और मेरे टीचर, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा था बस एडमिट कार्ड लेके आना है। तो ये मना कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने बोला पहले प्रिंट आउट लेके आओ फिर आगे देखेंगे। आपने मतलब बताया कि मैं अपना खोलना चाह रही हूँ रिजल्ट? हाँ, मैंने बताया है कि मेरा खुल नहीं रहा है रिजल्ट। कह रहे जो दिखा रहा है उसमें उसका प्रिंट आउट लेके आओ। पता भी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए, क्या है? नहीं बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट थे आपके? सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ओएसएम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच और एसआईटी गठन की मांग की। The company that did the OSM for your exam was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. अब सवाल यह है कि इस सीबीएसई से इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। दरअसल इस बार सीबीएसई ने ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से कॉपी चेक करवाई है। यह एक डिजिटल इवोल्यूशन यानी कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसके जरिए शिक्षक कंप्यूटर या फिर टैबलेट स्क्रीन पर छात्रों की कॉपी की जांच कर सकते हैं। इसके जरिए छात्रों की फिजिकल कॉपी को डिजिटल पीडीएफ में स्कैन किया जाता है। इसमें छात्रों की पहचान छिपाने के लिए उनके नाम, रोल नंबर को डिजिटल रूप से छुपा दिया जाता है। कॉपी चेक करने वाले टीचर ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके स्क्रीन पर उत्तर पढ़ते हैं और डिजिटल पेन या फिर माउस की मदद से मार्क्स दे देते हैं। इसके बाद ऑटो टोटलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसमें सिस्टम खुद अंकों को जोड़ता है। इससे टोटलिंग में होने वाली मानवीय गलतियां खत्म हो जाती हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और तेज स्पीड से रिजल्ट घोषित करना था। इसके अलावा कॉपियों को परीक्षा सेंटर से लाकर सीबीएसई के सेंटर पहुंचाने में बहुत लंबा समय लगता था। इसमें ट्रांसपोर्ट की लागत और समय बढ़ जाता था। लेकिन नए ओएसएम सिस्टम में शिक्षकों ने अपने ही स्थान पर रहकर कॉपी चेक की। लेकिन अब यह बात सामने आई है, यह तकनीक पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, इसलिए बहुत से बच्चे परेशान हैं। पहली बार जब वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम उनके जो इश्यूज होंगे वो दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो ये कि उनका मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि उनको प्रश्न पर 2 नंबर मिलने चाहिए तो 1.5 मिला है या 1 मिला है तब। और दूसरा इस तरीके का कि जो आंसर बुक उनको दी गई है वो उनकी है या नहीं है, उसकी स्कैनिंग सही है या नहीं है, ठीक है, उसके साथ बी कॉपी या सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है वो लगी है या नहीं लगी है, ये चीज़ें उनको देखनी होंगी। अब जब वो देखेंगे तो हमारे सिस्टम में इन सब बातों के लिए स्पेस होगा। वो जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को वहां पर सीधे रूप से लिखेंगे, छोटे रूप से लिखेंगे, जिससे कि सीबीएसई की टीम जो है उन्होंने जो कहा है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। सीबीएसई को अब समझ में आ रहा है कि जब रायता पूरी तरीके से फैल गया है कि भाई गलती हो गई। अरे भाई, ये अलर्टनेस पहले दिखाई होती तो आज ये हो जाता क्या? सैकड़ों बच्चों, लाखों बच्चों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की बात सामने आने, जो सवाल उठ रहा है, उठ जाता क्या? जिस नए ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग पर बड़े बड़े दावे कर रहा था सीबीएसई बोर्ड, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल हो गया। सीबीएसई ने आधी अधूरी तैयारी के साथ नया सिस्टम उतार दिया जो पास होने के बजाय फेल हो गया। आप देखिए कि कैसे एक ओएसएम ने लाखों बच्चों के भविष्य को हिलाकर रख दिया। ओएसएम की तकनीकी खामियों की वजह से बहुत से शिक्षकों को कॉपी की स्कैन पीडीएफ धुंधली मिली, जिसकी वजह से सही लिखे जवाब नजर नहीं आए या फिर अंक कम दे दिए गए। सीबीएसई के मुताबिक करीब 98 लाख आंसर शीट में से 13,000 से ज्यादा पढ़ने लायक थे ही नहीं। इन्हें बाद में मैन्युअली चेक किया गया। इसके अलावा हजारों आंसर शीट को दोबारा स्कैन करना पड़ा। कुछ पेजों के जवाब पूरी तरीके से चेक नहीं हुए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग गायब मिली या कुल अंकों में गड़बड़ी मिली। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों में शिकायतें ज्यादा आई। कॉपी चेक करने वाले कई शिक्षकों का कहना है कि उस दौरान सर्वर डाउन और आंसर बुक गायब होने की दिक्कत भी सामने आई थी। और इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेनिंग भी बड़ा एक मुद्दा रहा। कई शिक्षक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से पूरी तरह से सहज नहीं थे, जिसकी वजह से लॉगिन, ओटीपी और सिस्टम ग्लिचेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें। और बहुत से छात्रों का यह भी आरोप है कि उनकी आंसर शीट ही बदल दी गई। लेकिन सीबीएसई के कई अधिकारी सिस्टम की खामी को मानने को तैयार नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है।
पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में हैं। बच्चे मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है, जो बच्चे रिवैल्यूएशन मांगे उनका मैनुअल रिवैल्यूएशन करवाया जाए। नंबर 2, रिवैल्यूएशन की फीस माफ की जाए। नंबर 3, ये OSM का प्रोसेस पूरा खारिज किया जाए। OSM फुल प्रूफ सिस्टम है और जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कंसेप्ट है, चूँकि विकसित भारत का भी लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके लिए OSM एक अच्छी पहल है और 100% ट्रांसपेरेंसी है और पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए इट इज ए करेक्ट फॉर्म। आपने नोट किया होगा कि माता पिता ये टीचर अपने बच्चों से कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी अच्छे से करो तो नतीजा भी अच्छा आएगा। ये बात CBSE पर भी लागू होती है। अरे भाई, आपने तैयारी अच्छे से की होती तो नतीजा ये नहीं आया होता ना। आपने तैयारी अच्छे से की नहीं और आधी अधूरी तैयारी के साथ नए सिस्टम को लेकर मैदान में उतर गए, उसे तो फेल होना ही था। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। जल्द से जल्द इन बच्चों की कॉपी ठीक से चेक करके नतीजे जारी किए जाएं ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। पाठशाला में अब अगला चैप्टर।